Okay, good morning students of class 10th. As we are continuing manufacturing industries, and in the manufacturing industries we are taking our topic agro-based industries, and under agro-based industry we have still studied complete one industry, that was textile industries. Whereas if I talk about cotton industry, so 50% of the cotton industries also we have studied. So if you all have doubt regarding these concepts which have been taught by me, still you can ask your questions. ओके तो कॉटन टेक्सटाइल में हमने एक सीरीज़ की तरह, एक स्टोरी की तरह सारी चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, इसके अलावा अब हम ये इस वाले पैराग्राफ को कंप्लीट कर रहे थे कि स्पिनिंग की टेक्निक अगर देखेंगे तो भारत में सेंट्रलाइज थी, वीविंग की टेक्निक वाज डिसेंट्रलाइज्ड. बट इफ़ यू कंपेयर द स्पिनिंग एंड वीविंग टेक्निक इन इंडिया, so we had studied that spinning was much qualitative and good in India. Thus it is centralized in only the 3 states, but then also it was very qualitative. Whereas if we talk about weaving, so in weaving there is still India is lacking with the high quality of yarn. So that is why somewhat India emphasize on import of some cotton clothes. Okay, so this was the paragraph which we were studying. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. ठीक है, let me tell you that spinning की अगर बात करें तो spinning जो है ये spinning centralized है. ठीक है, देखिए, while spinning centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. ये ज़रा सा मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाह रहा हूँ इस लाइन को. ठीक है, कि स्पिनिंग जो है ये सेंट्रलाइज थी किस किस स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये याद रखिएगा. और बाकी जो वीविंग है, ठीक है, तो ये वीविंग की अगर बात करें तो वीविंग डिसेंट्रलाइज थी. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि बाकी जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे इसे क्या किया गया था, डिसेंट्रलाइज किया गया था. यानी कि कल मैंने बताया था कि बनारस की फेमस साड़ी बनारसी साड़ी है, कश्मीर में जो कश्मीरी शॉल कही जाती है. ठीक है, या साउथ इंडिया में देखेंगे तो वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे. तो वो जो है कि अपने अपने कल्चर के बेसिस पे, बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया वुड बी द राजस्थानी कपड़े आप देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके के आपको दिखाई देने को मिलते हैं. तो ये क्या है कि कल्चर के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे अलग अलग तरीके में अलग अलग तरीके के काम करके और क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. फिर भी स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड एंड क्वालिटेटिव, whereas India is still lacking in the it cannot use much high quality of yarn produced in the country. ये थोड़ा सा मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ. That would be the better. Yes, that would be better. It cannot produce high quality of yarn. जहाँ पे मैं ये आपको एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप समझिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट कैनॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ यार्न. हाई क्वालिटी ऑफ यार्न का मतलब क्या है कि अभी भी हम बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके की वीविंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को स्टिल क्या है, इम्पोर्ट जो है कि ऑलमोस्ट डिपेंडेंट रहना है. आगे देखेंगे. नाउ हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर. India exports yarn to Japan, and other imported of cotton goods of India are USA, UK, Russia, France, East European countries. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न किसको, जापान को. अब डिफरेंस, यार्न का मतलब क्या है कि अभी वो एक तरह का रॉ मटेरियल ही आप कह सकते हैं, दैट इज़ नॉट फिनिश गुड्स, धागे. ठीक है, लेकिन जब कॉटन गुड्स की अगर बात करें तो इंडिया किसको एक्सपोर्ट करता है, USA, अमेरिका, UK, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे नेपाल, श्रीलंका, ये कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई. ये कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कौन कौन सी, USA और UK और रशिया, ये कुछ आपकी क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो गई. इसके अलावा कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को भी, और इवन अफ्रीका में भी. तो देखिए हर तरीके से भारत क्या है, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है. किस चीज़ को, कॉटन को. और फिर भी
बहुत ही क्वालिटेटिव वीविंग टेक्निक ना होने की वजह से इंडिया इंपोर्ट भी करता है किसको, कॉटन को। यहाँ दिया नहीं है लेकिन आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। भारत के पास सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है स्पिंडल की दुनिया भर में चाइना के बाद। स्पिंडल्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो मशीन्स जो हम सेटअप करते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, यार्न को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भारत के पास सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है, जबकि चाइना इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। तो चाइना तो हर चीज़ में फर्स्ट नंबर पे ही जा रहा है, आपको पता होगा। एट अराउंड 34 मिलियन 2003-04 सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड लॉट ऑफ अटेंशन। आगे देखेंगे, वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइन बता रहा है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है कि हमारे पास 1/4 का शेयर है, ठीक है। कहाँ के लिए 1/4 का शेयर है, फॉर व्हाट? तो वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यार्न की, मतलब दुनिया भर में जो भी कॉटन यार्न को बेचा जा रहा है उसका 1/4 शेयर, 1/4 शेयर क्या है, तो कॉटन का कंट्रीब्यूशन किसका है, भारत का है। हाउएवर अवर ट्रेड इज गारमेंट इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। हालांकि हमारा गारमेंट में ट्रेड जो है ये 4% ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए एक तरह का डीमेरिट भारत सरकार का बता रहा है यहाँ पे, क्या कि कॉटन यार्न में 1/4 शेयर है हमारा टोटल ट्रेड में। मतलब अगर 100%, ठीक है, मतलब अगर 100%, समझिए यहाँ 100% अगर दुनिया भर में कॉटन बन रहा है तो उस 100% में 25% अकेले भारत का कॉटन यार्न का शेयर है। मतलब हमारे यहाँ से 25% स्पिन होके कॉटन तैयार हो जा रहा है फाइनल गुड्स के लिए। 100 में से 25% अकेले भारत दे रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू द फिनिश्ड कॉटन गुड्स, व्हेन इट कम्स टू द फिनिश्ड गुड्स की जब बात आ रही है, फिनिश्ड गारमेंट्स की जब बात आ रही है, तो भारत का दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना रह जा रहा है, महज 4%। तो ये आप देख सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. देखिए साफ साफ लिख रहा है कि हमारे स्पिनिंग मिल्स जो है कि ये ग्लोबल लेवल को compete कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं, लेकिन वीविंग, नीटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है ये अभी भी थोड़ा सा क्या है, उतना क्वालिटेटिव नहीं हो पाया है। There are some large and modern factories in this segments, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. क्या बता रहा है कि हमारे पास कुछ लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज ज़रूर हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेटेड है। ये फ्रेगमेंटेटेड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में बिखरा हुआ है, ठीक है। This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while garment manufacturer have to import fabric. ठीक है, इसकी वजह से अभी भी क्या है, हम फैब्रिक को इंपोर्ट करते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें दिया हुआ है, देखिए एक ब्रैकेट में भी चीज़ें दी हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्या है ये क्या दे रहा है, यार्न इज सोल्ड एट 85 रुपीज़ पर kg, बट इफ इट इज सोल्ड एट अ ट्राउजर इट फेचेज ₹800 पर kg. वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर केवल इंडिया यार्न बेचता है, अगर भारत ने यार्न बेचा, ठीक है, तो कितने में बेचेंगे, 85 रुपये पर किलो के हिसाब से भारत मात्र बेचेगा। लेकिन अगर इंडिया उस यार्न को खुद ही फैब्रिक में कन्वर्ट कर सके और उसे खुद ही एक गारमेंट में कन्वर्ट कर सके, एक अच्छा ट्राउज़र बना सके, एक अच्छा लोअर या टी शर्ट बना सके, ठीक है, तो वो 800 रुपये पर kg के हिसाब से बिकेगा। यू कैन सी हाउ मच द वैल्यू एडिशन इज़ देयर, इट इज़ ऑलमोस्ट 100% ऑफ द वैल्यू एडिशन। समझ रहे हैं बात जी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटी। हाँ जी, ये कभी कभी क्वेश्चंस उठा के आपको बोर्ड में दे दिया जाता है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर ढूंढिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वान्टिटी।
सब मतलब मैं समझा देता हूँ, बाकी आपको इसका आंसर ढूंढना है कि भारत लार्ज क्वांटिटी में यार्न को एक्सपोर्ट करे, ठीक है, वो तो ठीक है कर रहा है, लेकिन उसकी जगह पे ऐसा ज़रूरी अब हो गया है कि हम अपने वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें ताकि हमें यार्न को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही गारमेंट बना के और अच्छे दाम पे बेच के पैसा कमाएंगे. Although we have made the last para in cotton industries, although we have made a significant increase in the production of good quality and long stable cotton, we need to import is still filled. Power supply is erratic and machine needs to be upgraded in weaving and processing sector. ये देखिए कुछ डीमेरिट्स बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, तो डीमेरिट्स याद रखिएगा, पूछता है पूछ देगा कि कॉटन इंडस्ट्रीज का डीमेरिट बताइए. तो पहला डीमेरिट तो क्या था, पहला डीमेरिट हमारा होगा, आपको अगर बता दें तो पहला डीमेरिट होगा वीविंग सेक्टर का. वीविंग सेक्टर हमारे यहाँ बहुत क्वालिटेटिव नहीं है. दूसरा पावर सप्लाई इज इराटिक, टाइम पे उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, अगर मिल भी पा रही है तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है. मशीन्स इज नीड टू बी अपग्रेडेड, मशीनरी को अपग्रेड करना है, ठीक है, वीविंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स को संभालना है. और अभी भी अदर प्रॉब्लम्स कुछ और है कि लो आउटपुट एज वेल एज लेबर प्रॉब्लम्स एज वेल एज देयर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके डीमेरिट्स हैं, मैं आपको बताऊँ. ओके, तो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉटन टेक्सटाइल. Next video will be of from the topic jute textile. Till then, revise it, and if you have any doubts regarding the lecture, you can ask, ठीक है, in the comment section. I'll surely answer you. Thank you very much.